बीएससी पार्ट सेकंड के आज के इस लेक्चर में हम करेंगे ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल्स। सबसे पहले कि ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल होते क्या हैं। ऐसे एल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप कंटिन्यूस एडजेसेंट कार्बन एटम पर लगे हों उनको हम ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल कहते हैं। नेचर में ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल ग्लिसराइड के रूप में, जो कि ट्राई एस्टर होते हैं, के रूप में पाए जाते हैं और ये मुख्यतः वसा व तेलों में उपस्थित रहते हैं। IUPAC पद्धति में ग्लिसरॉल को प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल कहा जाता है। ग्लिसरॉल बनाने, इनको ग्लिसरॉल इनका जनरल नेम है। तो ग्लिसरॉल बनाने की औद्योगिक विधि। ग्लिसरॉल वसा व तेलों से बनाया जा सकता है। जब वसा व तेलों को कॉस्टिक क्षार के साथ इसका जल अपघटन करते हैं तो ग्लिसरॉल तथा साबुन बनते हैं। तो यहाँ पर साबुनीकरण की अभिक्रिया है ये, और इसमें ग्लिसरॉल एज ए बाई प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है, जिसको कि हम सेपरेट कर लेते हैं। और क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्युबल है सोप, तो सोप को हम इनसॉल्युबल फॉर्म में अलग कर लेते हैं। उसके बाद बचे हुए सॉल्यूशन के अंदर से हम ग्लिसरॉल को अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से ग्लिसरॉल सेपरेट हो जाता है और हमको प्राप्त हो जाता है ये मुक्त, जिसको नीचे का जो सॉल्यूशन रहता है उसको हम कहते हैं मुक्त लाई या शेष लाई, और उसके अंदर हम NaCl से उसका कंसंट्रेशन करके ग्लिसरॉल को हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है संश्लेषण का, जो है वो है प्रोपीन से। अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं उनके अंदर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमको प्रोपीन प्राप्त होती है और इस प्रोपीन से हम ग्लिसरॉल बना सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेप्स में इसकी रिएक्शन होती है। हम क्लोरीनेशन कराते हैं और क्लोरीनेशन कराने के बाद सोडियम कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन होती है, फिर हाइपोक्लोरस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन होती है और अंत में हमको ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। तो डिफरेंट इसी तरह से हम ग्लिसरॉल को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर प्रोपीन से सिल्वर सॉल्ट के साथ हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। हमको मिल जाता है इथॉक्साइड, और उसके बाद हम उसका ऑक्सीडेशन वगैरह करा के ग्लिसरॉल प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रोपीन जो कि डिफरेंट सोर्सेज से हमको मिलती है उसका हम ऑक्सीडेशन कराकर ग्लिसरॉल प्राप्त कर लेते हैं। अब आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ग्लिसरॉल एक रंगहीन, श्वेत, गाढ़ा और स्वाद में मीठा द्रव है और इसका क्वथनांक 290 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिस पर यह विघटित हो जाता है। इसी कारण इसका हम डिस्टिलेशन कम प्रेशर पर करवाते हैं ताकि ये विघटित न हो। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है तथा ये अल्कोहल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, जबकि ईथर, क्लोरोफॉर्म आदि में अविलय है। इसके एक अणु में 2 प्राथमिक व 1 द्वितीयक अल्कोहलिक समूह होते हैं। अणु में 3 OH समूह होने के कारण इनमें पर्याप्त संख्या में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। इसी कारण ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है तथा ये नेचर में गाढ़ा द्रव है। ग्लिसरॉल के जो दोनों प्रथम प्राथमिक समूह हैं OH ग्रुप के, उसको हम अल्फ़ा अल्फ़ा डैश, और जो सेकेंडरी ग्रुप है उसको हम बीटा कहते हैं। अब आता है ग्लिसरॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम देखते हैं सोडियम के साथ। सोडियम मेटल के साथ जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराते हैं तो इसकी रिएक्शन वैसे ही होती है जैसे कि OH ग्रुप की रिएक्शन होती है। दोनों प्राइमरी OH ग्रुप से हाइड्रोजन निकल जाता है और वहाँ पर सोडियम आ जाता है। तो 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और दूसरे सेकंड में दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। अगर हम इसकी और आगे रिएक्शन कराते हैं तब ये मॉलिक्यूल डाइसोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ या फॉस्फोरस हैलाइड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम HCl गैस प्रवाहित करते हैं तो दोनों अल्फ़ा व बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन बनते हैं, जिसमें अधिक मात्रा हमको बीटा अल्फ़ा की मिलती है क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है, और बीटा की मात्रा हमको कम मिलती है। अगर हम और अधिक रिएक्शन कराते जाते हैं इसकी तो अल्फ़ा अल्फ़ा डैश तथा अल्फ़ा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रिन बनते हैं, जिसमें कि अधिक मात्रा अल्फ़ा अल्फ़ा डैश की होती है क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर दोनों प्राइमरी OH ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं और उसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है और उसकी जगह Cl ऐड हो जाता है। तो इस तरह से हमको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जब हम PCl5 के साथ ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर तीनों OH ग्रुप में से OH ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं और उसकी जगह पर क्लोराइड आ जाता है और हमको 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन प्राप्त होते हैं। अगर यही रिएक्शन हम ब्रोमाइड के साथ या आयोडाइड के साथ कराते हैं PBr5 और PI5 के साथ, तो रिएक्शन ब्रोमीन के साथ तो वैसी ही होती है,
लेकिन आयोडीन के साथ रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि आयोडीन का जो साइज़ है मॉलिक्यूल का बड़ा होता है और यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाता है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस होने के कारण जो ट्राई आयोडो प्रोपेन बनता है वो अनस्टेबल हो जाता है और वहाँ पर I2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमको एलिल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस एलिल आयोडाइड की और अगर हम आगे रिएक्शन कराते हैं तो हमको आइसोप्रोपाइल आयोडाइड प्राप्त होता है। अगर हम नाइट्रिक अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर हम नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको नाइट्रोग्लिसरीन प्राप्त होता है, जिसकी कि मेडिसिनल वैल्यू है और ये एक विस्फोटकारिक पदार्थ होता है और नाइट्रोग्लिसरीन हम इसकी मेडिसिन में भी हम इसको काम में लेते हैं। मोनोकार्बोक्सिल अम्लों के साथ इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो एक एक OH ग्रुप रिप्लेस होता है। पहला OH ग्रुप अगर ये रिप्लेस होता है उसकी जगह एस्टर बनता है, तो ग्लिसराइल मोनोएसिटेट, फिर डाई एसिटेट और फिर ट्राई एसिटेट बनता है। ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो 110 से लेकर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑक्जेलिक एसिड की आधिक्य में ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो फॉर्मिक अम्ल बनता है, अर्थात इस क्रिया में डायकार्बोक्सिलिक अम्ल एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लिसरॉल के ऑक्जेलिक अम्ल जो कि डायकार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। ग्लिसरॉल की जब ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया उच्च ताप पर करवाई जाती है तो एलिल अल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमको एलिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एसिटिलीकरण की अभिक्रिया जब OH समूह की ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, जब हम ग्लिसरॉल की एसिटिक क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ट्राई एसिटिल व्युत्पन्न बनता है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर 3 OH ग्रुप उपस्थित हैं। ऑक्सीडेशन कराने पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। यहाँ पर पहले प्राइमरी OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिर इसके बाद में सेकेंडरी OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है। ये तीनों ही समूह ऑक्सीकृत होते हैं। अतः सैद्धांतिक रूप से ग्लिसरॉल में ऑक्सीकरण कई प्रकार के यौगिक बनाता है, तो हमको ग्लिसरॉल से ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरिक अम्ल, टार्टोनिक अम्ल आदि प्राप्त होते हैं। फिर हमको लास्ट में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, फिर मीज़ो ऑक्जेलिक अम्ल और फिर ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन व सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ या फेंटॉन्स रिएजेंट के साथ हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको एल फ्रक्टोज प्राप्त होता है। डिहाइड्रेशन कराने पर हमको एलिल एक अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलता है जो कि रीअरेंज होकर एक्रोलिन में फर्मेंटेशन कराते हैं तो हमको डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो ये है ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम फिनॉल स्टार्ट करेंगे।